जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एस एन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन के सीरीज जनरल साइंस और एग्रीकल्चर यानी सामान्य विज्ञान और कृषि से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्यूज तार के संबंध में सही कथन है। इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। इसमें गलनांक निम्न होता है और चालकता उच्च होती है। संवहनी ऊतक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे थे ट्रेडोफाइटा। मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा किसका कारण बनती है? इटाई रोग का कारण बनती है। किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। कौन सा कोशिका अंगक स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। किस प्रकार की अगुणित एक कोश की यूकेरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 माइक्रोन मीटर होता है और उसका लगभग आधा आयतन कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट द्वारा व्याप्त होता है? तो उसे क्लेमाइडोमोनस उसे कहते हैं। क्लेमाइडोमोनस उसे कहते हैं। अगला देखते हैं। किस कोशिका अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो गाल्जी उपकरण को जो कहा जाता है कोशिका का डाकघर। मोस्ट ये पूछा जा सकता है, यानी किसे कोशिका अंगक का कोशिका का डाकघर कहा जाता है? किस कोशिका को? तो गाल्जी काय को जो कहा जाता है, गाल्जी उपकरण जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं। रुडोल्फ लुडविग कार्ल्स विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिया सेलुला तैयार किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बन गया? तो 1855 में। विटामिन ए की कमी से होता क्या? रतौंधी होता है। मोस्ट ये भी है। कौन सी बीमारी संक्रामक मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है, जिसमें अनियमित बुखार, वजन में कमी और प्लीह और यकृत का बढ़ना शामिल है? तो विसेरल लेशमैनियासिस नामक एक है, उसके कारण फैलता है। आगे देखते हैं। लाइकोजन की मोनोमर इकाई क्या है? तो ग्लूकोज है। मोस्ट भी है। 1960 के दशक में किस साइटोलॉजिस्ट ने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छँटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की भूमिका का प्रदर्शन किया? तो जॉर्ज E. पलाडे ने किया था। ये मोस्ट है। निद्रा रोग एक वेक्टर जनित रोग है जो किस प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी के संक्रमण से होता है? तो द्विपैनोसोमा ब्रूसी नामक जो है द्विपैनोसोमा नामक ब्रूसी के कारण फैलता है। आगे देखते हैं। कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी एरिथ्रोपोइसिस होता है? तो थैलेसीमिया नामक ये है। जैधन एक प्रकार है माइक्रोबियल गम। जैधन जो है। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन आयरन अवशोषण को प्रभावित करता है? तो विटामिन सी जो है आयरन अवशोषण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। बांझपन किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। जीव विज्ञान में IVF का क्या अर्थ है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं, बाह्य निषेचन जिसे कहते हैं। कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ DNA होता है? तो नाभिक में DNA होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। कौन पहले जीव विज्ञानी थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। पादप साम्राज्य का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। मोस्ट ये भी है। किसे पादप साम्राज्य
वाट्स और मास में विभाजित किया है? किसे पादप साम्राज्य और ओलिवर वाट्स में विभाजित किया है? तो आर्थ्रोपोडा को जो है विभाजित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्न किस पादप समूह का उपकरण है? तो टेरिडोफाइटा का ये उपकरण है, एक उदाहरण है। फर्न किस समूह पादप समूह का उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा समूह का एक उदाहरण है। मच्छर किस संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, मोस्ट भी है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वे जीव जो पौधों द्वारा तैयार किया गया अपना भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं क्या? स्वपोषी उसे कहते हैं, मोस्ट है। मानव शरीर में कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है निमोनिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित होता है। स्टेप्सिस एंजाइम जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, जो स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? अग्नाशय में स्रावित होता है। प्लाज्मा को अक्सर पदार्थ का अवस्था कहा जाता है, कौन सा? चौथी अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को, पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, मोस्ट है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर से किस हार्मोन का अधिकतम निर्माण होता है? तो प्रोजेस्टेरोन का होता है। कौन सा फेनरोगैंस फूल और बीज देने वाला पौधा है? तो जिम्नोस्पर्म जो है फूल और बीज देने वाला पौधा है। आगे देखते हैं। किस कोशिकांग में यूरेट्स ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियाइड नामक क्रिस्टल पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है? तो उसे पेरोक्सीसोम कहते हैं। कौन सा हरा शैवाल है? तो क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। जर्मन प्राणी विज्ञान अर्नेस्ट हैकल द्वारा सबसे पहले में पारिस्थितिकी को ज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में कब वर्णित किया गया? तो 1866 में वर्णित किया गया। पक्सिनिया एक परजीवी है, किसका? एक कवक का एक परजीवी है। किस शैवाल में युग्मक कसाभी और आकार में समान होते हैं? तो यूलोथ्रिक्स जो है ये आकार में समान होते हैं। किसमें विटामिन डी की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो मछली के यकृत का तेल, मछली के तेल में जो है विटामिन डी की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, सेब की कोशिकाओं में सबसे कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे कि काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? तो फिनोल उसे कहते हैं। जैव उत्प्रेरक का दूसरा शब्द क्या है? एंजाइम उसे कहते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मोस्ट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उत्पादन उसे कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं में से बनती हैं? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं। 1898 में किस रसायन विज्ञानी ने हवा को द्रवीय अवस्था तक ठंडा करके फिर उसे द्रव को गर्म करके और उसके उबलने के पश्चात उससे निकलने वाली गैस को संग्रहित कर नियान की खोज की? तो विलियम रैमसे ने ये किया था। घेगा किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेगा होता है। मैग्नीशियम निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो उसे शैवाल कहते हैं। यानी किस नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पे है? तो हबर्डिया हेप्टान्यूरान उसे कहते हैं। हबर्डिया हेप्टान्यूरान जो पर्यावरण में अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त के कगार पे है। आगे देखते हैं। यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है या आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। उपरोक्त कथनों में किस विटामिन का उल्लेख किया गया है? तो विटामिन B12 का उल्लेख किया गया, मोस्ट है। आगे देखते हैं। कानिफर, साइकैड और जिंकोगो पौधे किस पादप समूह से संबंधित हैं? तो अनावृत्ति बीज से संबंधित है। किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? तो केला का जो है ऊर्जा बूस्टर के रूप में तत्काल उपयोग किया जा सकता है। यूरोडिना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? असम युग्मन उसे कहते हैं, असम युग्मन,
नेक्स्ट देखते हैं, लाल लकड़ी वाला पेड़ सिकुआ किसकी सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है? तो जिम्नोस्पर्म की प्रजातियों में से एक है। इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं, इन्हें समानता स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन किस संघ को व्यक्त करता है? तो पेरिफेरा को जो व्यक्त करता है। जीवाणु कोशिका के सबसे लंबे भाग को पहचान कीजिए, उसे फिलामेंट कहते हैं। आगे देखते हैं, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते रहते हैं। आगे देखते हैं, किस भोजन को पचाने के लिए अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो उसे घास कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है? अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन के कारण होता है, ऐंठन के कारण बनता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन को पचाना। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाती है। आगे देखते हैं, आगे है, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल का कौन सा भाग है? तो सरगुसुम, उसे कहते हैं सरगासुम। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं वो। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉलीसोम उसे कहा जाता है, मोस्ट है। पादपों में जाइलम ऊतक का भाग भोजन का भंडार है, कौन सा? जाइलम पेरेन्काइमा। यानी पादपों में जाइलम ऊतक का पेरेन्काइमा भाग, जाइलम पेरेन्काइमा भाग भोजन का भंडार कहलाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में होते हैं। तो प्राणी प्लवक उसे कहते हैं। किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो प्लेटीहेल्मिंथीज एक जंतु होता है, उसी के द्वारा ये सब होता है। जीवाणु कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोकालिक्स उसे कहते हैं, ग्लाइकोकालिक्स उसे कहते हैं। आगे है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? मोस्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? तो पौधे आते हैं, मोस्ट है। अगला देखते हैं, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो लोहा ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, लाइसोसोम है। साइकस और पीनस किस प्रकार के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, मोस्ट है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़ों को देखा तो उन्हें कौन सा शब्द गढ़ा था? तो कोशिका शब्द गढ़ा था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं, डॉक्टर किस तकनीक का उपयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया नामक एक बीमारी हो जाती है, जो खून की कमी होती है। कितना प्रोटीन के उपापचय से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन की उपापचय से परिणाम ये सब होता है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, मोस्ट है। अगला देखते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो बहुकोशिकी उसे कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें 2 निकट फटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है, क्या कहलाता है? ये पूछा गया। तो टांकना उसे कहते हैं, मोस्ट है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं, समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है, यह समूह है थाइलोफाइट्स। मांस और मर्केसिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो 3 जो संतुलित आहार देने चाहिए, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं,
कौन सा साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं? तो कशेरुकी ब्रेविटा उसे कहते हैं। कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो मोलस्का के अंतर्गत आता है। 1935 में किसने शैवाल की संरचना उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो F.E. फ्रिंच जो है किए थे, F.E. फ्रिटिश किए थे। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। ये मोस्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आप उस पौधे की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संवेदवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? तो एगोनिस्ट उसे कहते हैं। कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था? तो थायमीन था। कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों से निम्नीकृत कर सकता है? तो कॉकी एंजाइम कर सकता है। आगे देखते हैं। किस पदार्थों की श्रेणी में शारीरिक संरचना स्पष्ट कर नहीं होती है? इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। क्या? थैलोफाइटा उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट में जनन की प्रक्रिया से होता है क्या? मुकुलन। तृप्त की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो कि एक अलग हिस्से में होता है, अग्र मस्तिष्क, फॉर ब्रेन उसे कहते हैं। कौन सा एक विषाणु जनित वायरल रोग है? तो चिकन पॉक्स जो है ये वायरल रोग है। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसी कमी है? तो विटामिन B1 की कमी है। मानव रक्त का pH कितना होता है? तो 7.4 होता है। किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट-60 का इस्तेमाल किया जाता है। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सामान्य से कम वजन में उसे वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रतारिका या आइरिस कहते हैं उसे। कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो लाइपेज। कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? तो केचुआ जो है एनेलिडा का उदाहरण है। कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है? तो मर्चेंटिया उसे कहते हैं। मनुष्यों में गर्दन और सिर किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? तो धुराग्र संधि द्वारा जुड़े होते हैं। मोस्ट ये भी है। आगे है। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण किस मच्छर के कारण ये पूछा गया? तो एडीज मच्छर के कारण जो चिकनगुनिया होता है। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी दिखाई देती हैं? तो आयोडीन की कमी से कारण ये सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन B12 है, मोस्ट है। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो सौर ऊर्जा का निवेश मोस्ट है। आगे देखते हैं। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है, तो उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मोस्ट है। एक बहुकोषीय तंतु में हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली अशाखित श्रृंखला होती है और जो धाराओं और तालाबों की सतह के पास तैरते हुए समूह के रूप में पाया जाता है? तो उसे कहते हैं स्पाइरोगाइरा। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।